हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 10 साउंड के बारे में बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर के हमने कई सारे पार्ट्स बना रखे हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो लाउडनेस एंड पिच के बारे में नहीं देखी है तो आप ज़रूर जाके देख लेना। इस वीडियो के आई बटन में हम उसका लिंक डाल देंगे बच्चों। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर देना बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स को। तो ऑडिबल का मतलब क्या बच्चों होता है? श्रव्य। क्या होता है बच्चों? श्रव्य। और इनऑडिबल का मतलब अश्रव्य। मतलब सिंपल सा बता दिया जाए तो ऑडिबल का मतलब सुनाई देने वाला, मतलब सुनाई योग्य, और इनऑडिबल का मतलब सुनना सुनाई योग्य, जो सुन नहीं पाते हम। ऑडिबल का मतलब जो सुन पाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो, वी नोट दैट वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। अब हमें पता है कि ध्वनि, जो साउंड ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें एक वाइब्रेटिंग बॉडी की आवश्यकता होती है। मतलब क्या है बच्चों कि हमने पहले पार्ट में भी पढ़ा था इस चैप्टर के कि जो भी साउंड जो प्रोड्यूस होएगी वो कैसे होएगी? किसी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेट होने से साउंड बनती है। तो हमने इसको समझा भी था। अगर कोई भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो कोई भी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन से ही हो रही है बच्चों। ठीक है, कैन वी हियर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज? क्या हम सभी जो कंपायमान मतलब जो वाइब्रेटिंग कंपायमान वस्तु की ध्वनि सुन सकते हैं? The fact is that sound of frequency is less than about 20 vibration per second, 20 hertz cannot be detected by human ear। बच्चों इसमें बोला है कि तथ्य ये है कि लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड, 20 वाइब्रेशन, 20 वाइब्रेशन का मतलब बच्चों 20 कंपन पर सेकंड मतलब हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज अब से कम आवृत्ति की ध्वनि मानव कान नहीं सुन सकता। ठीक है बच्चों, अगर 20 हर्ट्ज से कम है, 20 हर्ट्ज से क्या बच्चों कम है, तो वो हम अपने कानों से नहीं सुन सकते हैं। सच साउंड्स आर कॉल्ड इनऑडिबल। इन सभी साउंडों को, इन सभी ध्वनियों को हम क्या कह सकते हैं बच्चों? हम ये कह सकते हैं कि ये जो ध्वनि है हम संसूचित नहीं की जा सकती मानव कानों के द्वारा, मतलब हम उसको सुन ही नहीं सकते। ऑन द हायर साइड साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन अबाउट 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड, 20K हर्ट्ज आर ऑल्सो नॉट ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर। अब बच्चों इसमें क्या बोला है? ऐसी ध्वनियों को मतलब ये तो हो गया हमारा, ऐसी ध्वनियों को क्या कहते हैं बच्चों? अश्रव्य कहते हैं, मतलब जिसे हम सुन नहीं पाते। आगे क्या लिखा है बच्चों कि उधर लगभग 20,000 अदर ऑन द अदर हायर साइड जो 20,000 कंपन प्रति सेकेंड, 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड, मतलब 20K हर्ट्ज आर ऑल्सो नॉट ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर। मतलब 20,000 से अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ भी मानव कान द्वारा संसूचित नहीं होती है बच्चों। ठीक है, Thus for human ear the range of audible frequency is roughly from 20 to 20,000 हर्ट्ज। मतलब बच्चों क्या है? अतः मानव कानों के लिए श्रव्य मतलब ऑडिबल, जो हम सुन सकते हैं। ठीक है बच्चों, कि आवृत्ति का परास जो रेंज है, परास मतलब रेंज, जो रेंज है बच्चों लगभग 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक है। इसका अर्थ यह है कि बच्चों हम केवल 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि ही सुन सकते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब कहाँ, मतलब 20 से लेके 20,000 तक, इनके बीच में ही हम साउंड सुन सकते हैं। 20 से कम हुआ तो नहीं सुन सकते, 20,000 से भी ज़्यादा हुआ
तब भी हम नहीं सुन सकते। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। सम एनिमल्स कैन हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्स। अब यहाँ पर बच्चों बोला गया है कि जो कुछ जंतु 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनि को भी सुन सकते हैं। डॉग्स हैव दिस एबिलिटी। अब ये कुत्तों में ये क्षमता होती है। द पुलिस यूज हाई फ्रीक्वेंसी विसल विच डॉग्स कैन हियर बट ह्यूमन्स कैन नॉट। अब पुलिसकर्मी उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाला सीटियों का उपयोग करते हैं जिसे कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन मानव नहीं सुन पाते। द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट familiar to us for investigating and tracking many medical problems work at frequency higher than 20,000 हर्ट्ज। मतलब जाने माने प्राश्रव्य ध्वनि है जिसे हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट उपकरण, जो चिकित्सा के क्षेत्र में उनके अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए प्रयोग करते हैं और उसमें 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्तियों पर कार्य करते हैं बच्चों। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। ये चीज़ समझ में आ गई होगी बच्चों। ऑडिबल एंड इनऑडिबल। ऑडिबल का मतलब जो हम साउंड सुन पाते हैं, इनऑडिबल का मतलब जो साउंड हम सुन नहीं पाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखो। नॉइज एंड म्यूजिक 10.7 नॉइज एंड म्यूजिक क्या है बच्चों। नॉइज का मतलब क्या होता है बच्चों, शोर होना। जैसे कि आप क्लास में शोर करते ही हो, टीचर बार बार बोलती है मत करो मत करो, बट आप करते हो। ठीक है बच्चों, तो म्यूजिक क्या होता है बच्चों, संगीत। शोर मतलब नॉइज एंड म्यूजिक मतलब संगीत। वी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड अराउंड अस। मतलब हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं। इज द साउंड ऑलवेज प्लीजिंग। अब क्या ध्वनि सदैव सुखद होती है? क्या जो साउंड होती है हमेशा क्या होती है बच्चों, सुखद होती है? नहीं। डज अ साउंड समटाइम्स काज डिस्कम्फर्ट टू यू। क्या ध्वनि कभी कभी आपको कष्ट पहुंचाती है? हाँ, पहुंचाती है। सम साउंड्स आर प्लीजेंट टू द ईयर वेयर सम आर नॉट। कुछ ध्वनियाँ आपको सुखद लगती है और जबकि कुछ अच्छी नहीं लगती है। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि कंस्ट्रक्शन का वर्क करना, मतलब कोई मशीन चल रही है, खट 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 आवाज़ चल रही है और आप पढ़ रहे हो और साइड में आवाज़ें आ रही है, तो आपको क्या होगी बच्चों, गुस्सा आएगा साउंड की वजह से, तो थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होती है, डिस्कम्फर्ट फील होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर भी लिखा हुआ बच्चों कंस्ट्रक्शन वर्क। सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन इन योर नेबरहुड। अब ये मान लीजिए कि आपके आस पड़ोस में निर्माण कार्य चल रहा है, घर बनाने का या कोई भी काम। आर द साउंड कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट प्लीजिंग। अब क्या निर्माण स्थल से आने वाली ध्वनियाँ शुद्ध प्रतीत होती है? बिल्कुल भी नहीं। डू यू इंजॉय द साउंड प्रोड्यूस बाय हॉर्न्स ऑफ बसेस एंड ट्रक्स। क्या आपको बसों तथा ट्रकों की हॉर्न की ध्वनियाँ अच्छी लगती है? बिल्कुल भी नहीं। सच अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइज। इन सभी को इस प्रकार की अप्रिय मतलब जो हमें साउंड अच्छी नहीं लगती, अनप्लीजेंट अप्रिय ध्वनियों को हम क्या कहते हैं बच्चों, शोर कहते हैं, मतलब नॉइज कहते हैं। In a classroom, if all the students speak together, what would be the sound produced be called? अगर कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी का एक साथ बोले तो उत्पन्न होने वाली ध्वनि को क्या कहेंगे बच्चों? इसमें आप ये वाला जो आंसर है आप जरूर कमेंट करना। क्या करना बच्चों? कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि सभी बच्चे क्लासरूम में जब एक साथ बोलते हैं तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा, या नॉइज़ होगा या म्यूज़िक होगा। ठीक है बच्चों, अगर सभी बच्चे एक साथ अलग अपनी अपनी भाषा बोल रहे हैं, ये नहीं बच्चों एक साथ गाना गा रहे ना, अपनी अपनी भाषा बोल रहे हैं, मतलब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, एक साथ बोल रहे हैं, वो चीज़, तो वो आप बताना कि वो नॉइज़ होगा या म्यूज़िक होगा। ठीक है बच्चों, टीचर को कैसा लगेगा? थोड़ा गुस्सा आएगा, जरूर आएगा। ऑन द अदर हैंड यू इंजॉय साउंड फ्रॉम म्यूजिकली इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल साउंड। अब दूसरी ओर आप वाद्य यंत्रों की ध्वनि का आनंद लेते हो, आप गाने वाने सुनते हो, वो चीज़, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, म्यूजिकल साउंड। इज वन विच इज प्लीजिंग टू द
एयर। अब वो जो गाने हैं जो आनंद लेते हैं उसे सुसीवर ध्वनि वह है जो कानों को सुगध लगती है, मतलब वो जो अच्छे लगते हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, म्यूजिकल साउंड कहते हैं। साउंड प्रोड्यूस बाय अ हारमोनियम इज अ म्यूजिकली साउंड। हारमोनियम इज अ म्यूजिकली साउंड, मतलब हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि सुस्वर ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, सुस्वर ध्वनि। सुस्वर ध्वनि मतलब म्यूजिकली साउंड जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है बच्चों। द स्ट्रिंग ऑफ अ सितार ऑल्सो गिव आउट अ म्यूजिकली साउंड, बट इफ अ म्यूजिकल साउंड बिकम्स टू लाउड वुड इट रिमेन मेलेडियस। मतलब बच्चों यहाँ पर बोला हुआ है कि जैसे कि सितार के तार द्वारा उत्पन्न ध्वनि भी सुस्वर ध्वनि कहलाती है। लेकिन यदि संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए तब भी क्या ये संगीत रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर फुल स्पीड में फुल वॉल्यूम में बजा दिया जाए गलियों में तो दूसरे जो लोग होंगे उनको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है बच्चों। तो कभी कभार ये जो म्यूजिकल साउंड भी है हमारे लिए डिस्कम्फर्ट फील करवाते हैं, ठीक है बच्चों। तो नॉइज़ और साउंड, म्यूजिकली साउंड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑडिबल एंड इनऑडिबल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं बच्चों। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉइज़ पोल्यूशन, व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, मेजर्स टू लिमिट नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में, इस 3 टॉपिक के बारे में अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे बच्चों। सुबह 9 बजे कल मिलते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।